नमस्कार दोस्तों, AI एंजल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। डेली वीडियो अपडेट्स स्टॉक मार्केट के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। आपको डेली स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ इस चैनल पे मिलेगा। अपने स्क्रीन के ऊपर पहली कंपनी है एशियन पेंट। अभी हम इसकी कुंडली निकालने वाले हैं एशियन पेंट की। तो एशियन पेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है 2,99,193 करोड़ चल रहा है। तो इसका क्या है, 1942 में एशियन पेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था एशियन पेंट और 26 फैसिलिटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके, और 60 देशों में एशियन पेंट बेचता है अपने पेंट्स को। ठीक है, और ये किधर यूज होता है आपको पता ही है, सिंक्स, वॉश मशीन्स एक्सेट्रा, लाइटिंग्स रिसेंटली उन्होंने यूज किए हैं, लाइटिंग्स देयर होम डेकोर के लिए स्टार्ट किए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसका 34% है, ROE इसका 27% है, फेस वैल्यू इसका 1 का है। डिविडेंड भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है 0.57 का, और हाई लो इसका पता है आपको 3590 अभी हाई गया था आपके सामने 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, और अभी लो इसका 2260 था एक साल का। करंट प्राइस जो चल रहा है कल मार्केट क्लोजिंग पे इसका 3119 रुपए चल रहा है। ठीक है, और इसका जो PE चल रहा है 98 चल रहा है, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, अपना मार्केट लीडर है पेंट सेक्टर में। जरूरी नहीं है कि पेंट सिर्फ और सिर्फ होम के लिए बनता है। जो आपके कार रहती हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनको भी पेंट कंपनी सप्लाई करती है। और जो पेंट कंपनी के लिए कच्चा माल आता है वो अपना क्रूड ऑयल से आता है। आपको पता ही है पेंट में क्रूड ऑयल का यूज होता है। तो अभी $100 चल रहे हैं पर बैरल क्रूड ऑयल का, तो थोड़ा डिप हो सकता है आने वाले टाइम में प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा जिसका इफेक्ट आपकी पॉकेट के ऊपर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पेंट का कॉस्ट एक बार बढ़ाना पड़ता है वन टाइम। अगर आप अपना कॉस्ट इंक्रीज करते हैं तो हमेशा के लिए कॉस्ट बढ़ता है। कभी कंपनी ऐसा नहीं हुआ है कि एक बार कॉस्ट बढ़ा दिया फिर कंपनी दोबारा कॉस्ट डिक्रीज करता है अपने पेंट का। तो अभी आप इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये मार्केट लीडर भी है। तो अच्छा प्राइस है अभी भी 3119, और कंपाउंडिंग कंपनीज है। और कंपाउंडिंग कंपनीज में जब भी आपको मौका मिले आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे तो SIP वे में या लमसम में। अभी हम इसका चेक करेंगे PE का चार्ट और इसका प्राइस का चार्ट भी। और मार्केट कैप आपको पता ही इसका 2 लाख करोड़ से ज्यादा है, और ये कंपनी बहुत ही स्टेबल कंपनी है। 70 साल हो चुके हैं, 1942 में स्टार्ट हुआ था, 80 साल से प्लस ये कंपनी चल रही है। तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा ये कंपनी आने वाले टाइम में, और अभी भी दे ही रही है सबको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें कंपनी में। लॉन्ग टर्म में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये इसका प्राइस और वॉल्यूम का चार्ट है आपके सामने है एशियन पेंट का। ठीक है, ये फेब का 26 तारीख से लेके 2 फेब तक का ये 1 साल का चार्ट है आपके सामने। कंपाउंडिंग कंपनीज जो ग्रोथ करती है वो ऐसे ही करती है, हमेशा उनका चार्ट आपको ऊपर ही मिलेगा। अभी थोड़ा डिप आया है लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, तो शॉर्ट टर्म को अभी आपको घबराना नहीं है, आने वाले टाइम में आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। और ये नीचे आप बार्स दिखाई देते हैं, कुछ और नहीं, वॉल्यूम्स के हैं, इतना वॉल्यूम उस दिन सेल हुआ है या फिर खरीदा गया है एशियन पेंट में। और साथ में 50 का DMA भी आप चेक कर सकते हैं, मूविंग एवरेज। अभी हम इसका चेक करेंगे PE रेशो इस कंपनी का, और मैं आपको बता देता हूँ ऐसी कंपनी हमेशा ही महंगी मिलेंगी आपको मार्केट में। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये मत सोचना कि ये नीचे आएगी, वो कभी नीचे नहीं आती है, लेकिन हमेशा उसका प्राइस महंगा होता जाता है। अच्छी कंपनी परफॉर्मेंस देती है। आप चेक करोगे ये इसका ES और EPS का चार्ट है, ये PE का ये आपके सामने बार है, और EPS का चार्ट है। ठीक है, अभी जो इसका चल रहा है 100 के करीब इसका चल रहा है, और जब आप चेक करोगे इसका तो आप बोलोगे ये कंपनी बहुत ही महंगी है। तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा नीचे अगर जाएगा, तो वैल्यूएशन जैसे ही नीचे जाएगा तो उस टाइम आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। लेकिन ऐसी कंपनी का वैल्यूएशन भी मार्केट ने सोच समझ के दिया रहता है। तो ठीक है, NSE में अगर इसका वैल्यूएशन आप सोचते हो नीचे जाएगा तो कभी नहीं जाएगा, आपको हमेशा ही हायर PE के ऊपर। तो कभी भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो मैं सजेस्ट करूंगा SIP वे के भी थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। हर महीने कुछ न कुछ क्वांटिटी इसका आप एडिशन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अपने वॉलेट में। और जो ये डिप जाता है आपकी, पहले से जो डिप हुआ है
है ये डिप क्यों हुआ प्रॉफिट में। ये जो अपना Q1 से लेके Q4 के तक के हर कंपनी के रिजल्ट्स रहते हैं क्वार्टर्स के, तो कई बार क्या होता है Q3 का रिजल्ट इसका अच्छा नहीं आया। अच्छा क्यों नहीं आया? क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी, मैंने अभी आपको बताया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी हाइक हुए हैं। Q3 और Q4 में ये आपको प्रोवाइड इशू क्रिएट करके देंगे। तो इसके लिए अभी आपको क्या करना चाहिए, ये आपके पास अच्छा चांस है, तो जब भी आपको मौका मिले उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यूएशन हमेशा ही जस्टिफाइड रहा है। इसका जस्टिफाइड वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी वर्क करती है। अभी हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। जिस कंपनी में कर्जा नहीं रहता है तो आप समझ सकते हैं वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है, और गुड रिटर्न 3 साल में इसका 26% का रिटर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आप समझ सकते हैं। और हेल्थी डिविडेंड भी देता है, 47.94% का इसका हेल्दी इसने मेंटेन करके रख रखा है। लेकिन आप सोचो इसका कौन्स भी है भाई, हमेशा ये चार्ट आपको महंगा ही मिलेगा क्योंकि मार्केट ने इसने वैल्यूएशन अच्छा दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसका सेल्स ग्रोथ बोल रहे कि पास्ट 5 इयर्स में डाउन है, हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप चेक करोगे ये नीचे आपके सामने मार्केट लीडर कौन है, एशियन पेंट 3 लाख का है एशियन पेंट। दूसरे नंबर पे है बर्जर पेंट्स, ठीक है। दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, कहाँ 3 लाख और कहाँ 67,000। तो आने के लिए भी बहुत अभी उसको टाइम लगेगा, और मैच करने के लिए तब तक एशियन पेंट रॉकेट हो जाएगा। और इसका सेल्स क्वार्टर रेवेन्यू आपको पता ही है, इसका सेल्स क्वार्टर रेवेन्यू 8,527 करोड़ है, और सेल्स इसकी वेरिएबल 25.61% के साथ इंक्रीज हुआ है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इसका 34% के साथ इंक्रीज हुआ है। और डिविडेंड भी देता है, सबसे अच्छा डिविडेंड देता है 0.57, अच्छा डिविडेंड देता है। हमेशा का ही अपना जो मार्केट लीडर रहा है वो एशियन पेंट रहा है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए एशियन पेंट, दूसरा अपना रहना चाहिए बर्जर पेंट्स में। बस आपको 2 ही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है और ये आपको अच्छे रिटर्न देंगे। बर्जर पेंट थोड़ा वोलेटाइल है, लेकिन एशियन पेंट इतना वोलेटाइल नहीं है। आने वाले टाइम में बर्जर पेंट की कुंडली भी हम खोलने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर, अपना कुंडली प्लेलिस्ट में। तो आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। जिस कुंडली की बात करते हैं वो कुंडली आपके सामने है, ठीक है। अभी इस कुंडली में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल्स, कंपनी ने सेल्स कितना किया, कंपनी का खर्चा कितना हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी को, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, और नेट प्रॉफिट टैक्स निकाल के कितना है, क्योंकि टैक्स भी देना पड़ता है। और डेप्रिसिएशन भी होते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब हर साल आपके पास जो सामान है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इंटरेस्ट भी आता है, और अदर सोर्सेज से इनकम कितनी हुई कंपनी की, ये चीजें अभी हम इसमें चेक करेंगे। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो ये हम चेक करने वाले हैं। ये 2019 का चार्ट है, 2019 से लेके 2021 तक के सारे क्वार्टर्स इसके अंदर हैं, मार्च से लेके दिसंबर तक का। ये लास्ट का अभी जो क्वार्टर आया है ये उसका है, और ये मार्च 2019 का है, ये Q3 का है, Q2 Q1, और ये पिछले साल का Q4 3 Q1, ऐसे का ये चार्ट है आपके सामने, ये डाटा। तो अभी हम चेक करने वाले हैं सेल्स का। तो सेल्स में कंपनी ने क्या किया है, दिसंबर जो लास्ट था 6,788 करोड़ का, ये करोड़ में फिगर्स है दोस्तों, 6,788 करोड़ का किया था सेल्स, लेकिन इस बार 8527 करोड़ का हुआ है। आप चेक कर सकते हैं सेल्स तो इंक्रीज हो रहा है इस कंपनी का। आप समझ सकते हैं जब सेल्स इंक्रीज होता है तो पैसे भी आते हैं कंपनी में। तो सेल्स का ग्राफ तो आपके सामने है, सेल्स इसका इंक्रीज हो रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं खर्चा। खर्चा कंपनी ने किया था बनाने में, जो खर्चा हुआ है 6985 करोड़, लेकिन पहले था 5000 करोड़। सेल्स इंक्रीज होंगे तो खर्चा भी बढ़ेगा। पहले कितना था, 1788 करोड़ का इसका ऑपरेशन प्रॉफिट था, खर्चा निकाल के 1542 करोड़ का इसका ऑपरेशन प्रॉफिट था। पहले 26% पे आ रहा था ओपीएम, अभी 18% पे आ रहा है। ये थोड़ा डिप हुआ है। डिप क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑयल प्राइसेस अभी बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कच्चा माल जिस कंपनी को थोड़ा महंगा मिलेगा तो उसके प्रॉफिट मार्जिन नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। लेकिन इसका आप चेक करोगे सेल्स भी तो इंक्रीज हो रही है साथ साथ में। जिस कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज रहती है तो आपके सामने आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट देगी। अभी हम बात कर लेते हैं इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1394 करोड़ का है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पिछले साल था 1697 करोड़ का। जैसे ही आपको पता है ओपीएम इसका थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ऑपरेशनल मार्जिन, तो नॉर्मल सी बात है आपको थोड़ा प्रॉफिट कम मिले हैं, लेकिन कंपनी पॉजिटिव में ही चल रही है।
ये ध्यान रखना आप। टैक्स पहले 25% था, अभी 26% देना पड़ रहा है। तो हर साल टैक्स भी बढ़ता है, तो टैक्स बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है कि कंपनी को थोड़ा गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। जब कंपनी गवर्नमेंट को भी देती है तो आप समझ सकते हैं कि आपको डिप थोड़ा मिल सकता है प्रॉफिट में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपके सामने ही है इसका कुंडली। अभी हम बात करने वाले इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपना ईपीएस के बारे में। ईपीएस क्या बोलता है अपना? ईपीएस रुपीज में है, इतने करोड़ में। अर्निंग पर शेयर इन रुपीज। अभी आप चेक करोगे 10 का चल रहा है, पहले इसका दिसंबर में 12.91 का था। जब कंपनी के पास अच्छा पैसा रहता है तो उसका ईपीएस भी बढ़ जाता है, अर्निंग पर शेयर। लेकिन अभी 10.59 का चल रहा है ये ईपीएस इसका। कोई बात नहीं, लेकिन ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे आप चेक करोगे फ्लक्चुएशन तो हुआ है, लेकिन आपको Q3 में इसका 10.59 का ईपीएस देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर बोलते हैं ईपीएस को। अभी हम इसका चेक करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सारे फिगर्स करोड़ में है दोस्तों। सेल्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इतने करोड़ का सेल्स किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ऑपरेशनल प्रॉफिट आपके सामने है, 4856 करोड़ का प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर में, मार्च 2021 में। हर साल का है ये, ठीक है, पर ईयरली बेसिस है, इक्विटरली बेसिस नहीं है। तो हर साल में कितना इंक्रीज हुआ है इसके सामने आपके सामने है। इतना चेंज आया, 4676 करोड़ का चेंज है इसमें। तो बिफोर टैक्स का भी अच्छा है, 4000 करोड़ का प्रॉफिट चल रही है कंपनी में। और ईपीएस का वैल्यू भी इसका 31 का ही चल रहा है, बहुत अच्छा है ये प्रॉफिट। अभी कंपाउंडिंग सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। और कंपनी आपको पैसा भी रिटर्न कर रही है, 55% इसका आप चेक करोगे। डिविडेंड पे आउट भी है इसका, इस कंपनी का 55%। कंपाउंडिंग सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना हो रहा है ये आपके सामने है परसेंटेज में, ठीक है। तो 10 साल में 11% के साथ बढ़ा है, और 3 साल के अंदर 9-9, 10-10% में इसका सेल्स ग्रोथ हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है, और आने वाले टाइम में हम भी आशा करते हैं कंपनी बहुत तेजी के साथ अपना ग्रोथ करेगा और अपना प्रॉफिट भी ग्रोथ करेगा, जिससे हमारे पैसे भी ग्रोथ करेंगे पोर्टफोलियो में। 3 साल में 15% का दे रहा है कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और कैगार इसका आप चेक करोगे, कैगार 26% का 10 साल का है, 1 साल का 37% आप समझ सकते हैं कंपाउंडिंग एनुअली ग्रोथ। मतलब 3 साल में पैसा डबल। ऐसे पैसा डबल नहीं होता है, 3 साल में पैसा डबल हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपके सामने 28% है एशियन पेंट्स का, और लास्ट ईयर इसका 27% चल रहा है एशियन पेंट का। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा बोला जाता है, लास्ट ईयर 27% है, और 10 साल का 28% का ROE चल रहा है इस कंपनी का। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर है, तो आप इसमें हमेशा इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये ब्लू चिप कंपनी है। ये बैलेंस शीट है करोड्स में। शेयर कैपिटल, बोरोइंग, जितने कंपनी ने किसी से कर्जा लिया या फिर किसी से उधार लिया है, रिजर्व्स में कितने हैं कंपनी के पास पैसे, तो आपके सामने लायबिलिटीज कितनी है, और कंपनी का एसेट कितना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे अच्छा ही हुआ है, टोटल एसेट्स कितना है कंपनी के पास। तो हर साल आप चेक करोगे एसेट्स कंपनी के पास बढ़ रहे हैं। 20,000 करोड़ का एसेट है, छोटा मोटा एसेट नहीं बोल सकते हम इसको। और शेयर कैपिटल 96 का ही चल रहा है, आपके सामने ही है। और लायबिलिटीज भी आपके सामने ही है, वो भी इंक्रीज हो ही रही है। जो आपको समझना चाहिए, कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना चल रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो कितना अच्छा आ रहा है जा रहा है, तो आपके सामने ही है। कई बार इन्वेस्टिंग के चक्कर में या फाइनेंस के चक्कर में नेगेटिव में हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन नेट कैश फ्लो आपके सामने है, प्रॉफिट में ही रहता है। 2492 का है, इसमें है। कोविड चल रहा था तो उसकी वजह से थोड़ा इशू हुआ था, आपके सामने है। दोबारा पॉजिटिव में कितना आ गया कैश फ्लो, तो ऐसे ही चलता रहता है मार्केट में। और जो रेशियो आपके सामने, इन्वेंट्री, डे पेएबल, कैश कन्वर्जन साइकिल जो इसका चलता है, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट 46 का चल रहा है, वर्किंग कैपिटल डेज, पैसा आपका आ जाता है, और 35% का रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट चल रहा है इस कंपनी में। बहुत ही अच्छी कंपनी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अभी आपके सामने मैं शो करने वाला हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर के पास कितने शेयर है, 52.63 के करीब चल रहा है, 52% के साथ ही चल रहा है शेयर होल्डर्स। एफआई के पास है, एफआई ने अभी थोड़ा ट्रिम किया है, एफआई ने अपने शेयर थोड़े बेचे हैं, और डीआई ने शेयर खरीदे। ये चलता रहता है मार्केट में, ओपन मार्केट में कोई खरीदता है कोई बेचता है। गवर्नमेंट के पास भी है इसके कुछ शेयर्स 0.04% के। पब्लिक होल्डिंग इसमें मैसिव इंक्रीज करता रहता है, क्योंकि आपको पता ही है ये कंपनी पैसा बना के देगा। जब पैसा आपका बना के देगा कोई भी कंपनी, तो उसमें सभी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अदर्स के पास है 0.002%। ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है। अभी हम इसका चेक करने वाले हैं
इसका डेली ग्राफ। एशियन पेंट का करंट प्राइस 3119 रुपए चल रहा है। अभी एक कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे थोड़ा आपको डिप में मिलता है 3100 के करीब, अगर आपको कुछ क्वांटिटी ऐड करने को मिल जाता है तो आपको कुछ क्वांटिटी हमेशा ही ऐसी कंपनी में ऐड करना चाहिए। ये कंपाउंडिंग कंपनीज है, तो आप हमेशा ही कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं जब भी स्टॉक आपका फेयर में रहता है। तो ये इसका चार्ट है। अभी मैं आपको शो करता हूँ इसका, क्योंकि इसके Q3 के नंबर्स अच्छे नहीं आए थे और Q4 के भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस और साथ में रशिया और यूक्रेन का जो वॉर सिचुएशन चल रहा है जिसकी वजह से ये हाइक हुए। हो सकता है ये आपको अच्छा डिस्काउंट में मिल जाए आने वाले टाइम में, तो आप अपना पैसा कुछ बचा के रख सकते हैं। ये आपको हैवी डिस्काउंट में मिल सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ऐसी कंपनीज आप चेक करोगे आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट देंगी। जितना कंपनी डाउन में जाता है उससे अगले दिन आपको पता ही कंपनी रिकवर कर लेता है। अच्छी कंपनीज के साथ यही रहता है और आने वाले टाइम में ये कंपनी हमेशा ही आपको ग्रोथ इसका बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसके सेल्स फिगर्स भी हमेशा ही बढ़ते हैं। तो आपको हमेशा ही ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये था एपी एशियन पेंट ब्लू चिप कंपनी और ये मार्केट लीडर भी है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।